उसने जल्दी से पीछे के कमरे में पड़े कचरे की मदद से अपने लिए एक साधारण सा ठिकाना बना लिया। समुद्र में मछली पकड़ रहे जैक को डाइविंग मिरर की मदद से आखिरकार खाना मिल गया और समुद्र की गुफा में उसे एक टूटी हुई नाव मिली। आपातकाल में उसने नाव को समुद्र की गुफा से बाहर निकाला। उसने जेनी और मनु से मदद की गुहार लगाई, लेकिन जैक ने उनके अच्छे व्यवहार को ठुकरा दिया। उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा, तो उन्होंने जैक की बात मानते हुए बीच पर टूटी हुई नाव की मरम्मत शुरू कर दी। हालांकि जेनी अब भी अपराध बोध महसूस कर रही थी, लेकिन जैक के ठंडे रवैये को देखकर पूरी तरह निराश होकर उसने एक फैसला ले लिया। फिर उसने और मनु ने खुद को बचाने के लिए मौका ढूंढा। जेनी ने नाव चुराने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन सुबह मनु को पता चला कि जैक ने सिर्फ नाव की मरम्मत ही नहीं की है, बल्कि मछली पकड़ने के लिए बीच भी छोड़ दिया है। तो उसने जेनी को उठाया और तुरंत कार्रवाई करने को कहा। समुद्र में तैरते जैक को नशे में देखकर दोनों ने सब कुछ नजरअंदाज करते हुए तेजी से समुद्र की गुफा में प्रवेश किया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह सब जैक की साजिश थी। वह नाव की मरम्मत का नाटक कर रहा था, लेकिन असल में वह दोनों को धोखा देने की योजना बना रहा था। जैसा कि उम्मीद थी, नाव अभी किनारे से निकली भी नहीं थी कि डूब गई। और एक दिन की मेहनत के बाद जेनी फिर से निराश और गुस्से में द्वीप पर लौट आई। आश्चर्यजनक रूप से जैक, जिसने उसे लगभग मार ही डाला था, न तो सहानुभूति दिखा रहा था, बल्कि हथियार उठाकर मनु के बारे में पूछ रहा था। और जब उसने देखा कि पूरी तरह थका हुआ मनु फिर से किनारे पर था, जैक ने जेनी को रोक लिया। घायल मनु ने विद्रोह किया और जेनी की मदद से भाग निकला। लेकिन भले ही मनु भाग गया, पकड़ी गई जेनी को अब मानसिक संतुलन खो चुके जैक का सामना करना पड़ा। और ठीक जब वह पूरी तरह निराश हो गई थी, मनु जो हथियार लेकर वापस लौटा था, उसे लेकर जेनी को जंगल में ले गया। लेकिन जैक 2 सालों की नफरत को छोड़ने वाला नहीं था। वह तेजी से हथियार लेकर जंगल में घुस गया और सही तरीके से पेड़ पर छिपे हुए मनु और जेनी को ढूंढ निकाला। पर जेनी नहीं जानती थी कि यह सब मनु की साजिश थी। और इस साजिश के बीच जेनी ने जैक से लड़ने का फैसला लिया। रास्ते में मनु भी अचानक एक पत्थर पर चढ़ गया, लेकिन जेनी को यह उम्मीद नहीं थी कि जोश से भरा हुआ मनु जैक द्वारा छोड़े गए हथियार पर गिर पड़ेगा और मनु की दुखद मौत के साथ जेनी को अब उसी पुराने द्वीप पर रुकना पड़ा। लेकिन अचानक एक दिन जब वह बीच पर आराम कर रही थी, तब एक मछली पकड़ने वाली नाव वहां से गुजरी और वह कई लोगों की मदद से द्वीप छोड़ने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जाने से पहले उसने न केवल जैक का लाइटर ले लिया, बल्कि सभी से जैक के अस्तित्व को भी छुपा लिया। हालांकि समुद्र में मछली पकड़ रहा जैक जल्द ही उस नाव को देख सका, लेकिन चूंकि डेक पर सिर्फ जेनी थी, इसलिए किसी ने उसकी पुकार नहीं सुनी। और समुद्र में धीरे धीरे निराश हो रहे जैक को देखकर जेनी के चेहरे पर आखिरकार एक गर्वित